सपोर्ट हो रही है उनका। लंबे खिलाड़ी बाउंड्री पे रखो। टॉस जीता है ओपनिंग जोड़ी बबलू। ओहो हो, अपील किया है यहाँ पे, अपील बिल्कुल किया है यहाँ पे। ओहो हो, अगर ये डायरेक्ट रहता तो टाइगर की बैट निश्चित रूप से आए में थी। आप इतने बड़े खिलाड़ी, आप बैट कैसे घुमा के लेके आए थे? आप सरका के बैट लेना आना चाहिए, ऊपरी से नहीं। अगर लग जाता ना तो फिर आपका काम हो जाता डायरेक्ट हिट के लिए, और लगना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। इसीलिए तो रखा है कि सिंगल रोको। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ, टॉस हारा है अभी अभी। बल्लेबाज के लिए आए दुर्गेश, ऋतिक। इस बार नीचे खिलाड़ी, खुद कप्तान विकेश। ओ गॉड, इस बार गलती कर बैठे, अपने ही गेंदबाज में अपना ही विकेट छोड़ा है। कॉल तो दिया था कप्तान ने कि तुम या मैं, लेकिन दुर्गेश का आंसर है कि मैं लूंगा। थोड़ी सी उलझपट हो गई मेरे ख्याल से, ना खुश रहेंगे अपने आप से। अपने आप से ना खुश, लेकिन बात हो चुकी, आप वहां पे ही रहेंगे। फिर अच्छी बॉल, अभी तक सिंगल के लिए रोका है, ये ध्यान में रखना है कि सिंगल डबल नहीं दे रहे, सिंगल ही देख रहे। एक कैच ड्रॉप हुए, अपने आप से ना खुश रहेंगे बबलू। कितनी तरफ ये चूपेगी ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ऋतिक की एक जुदान मिला है, एक बहुत सोफा एक सरल कैच था, और ऐसे कैच लेना चाहिए। एक बार फिर कॉमेडियन से ऋतिक को, अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। खुद का खेल, खुद का ग्राउंड, खुद का मैदान और खुद की मैच, सब अपने तरफ। मैच कितनी तरफ जाएगा ये ध्यान में रखना। ये दोनों घुमाएंगे पता नहीं, टाइगर का बल्ला अभी तक घुमा नहीं है। ऋतिक का एक जुदान मिला है, शॉट किया है, बिल्कुल शॉट किया है, गैप में डाला है उनको। रन मिलेंगे और 4 रन बिल्कुल मिलेंगे। एक जुदान मिला है और एक चौका आया है उसी बल्लेबाज से। जितने रन बनेंगे आप चुपेंगे। पैरों का इस्तेमाल किया है, पहला रन तेज लिया है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई वहां पे, लेकिन दूसरे के लिए टाइगर जा रहे हैं यहाँ पे। हो यहाँ पे है, अपील हुआ है, आउट ही है नॉट आउट है? उंगली तो ऊपर है अंपर के, और यहाँ पे टाइगर जा रही है। खतरा था आपके लिए, ये नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक बड़े शॉट, बड़े खिलाड़ी थे और बड़े खिलाड़ी रनआउट के रूप में गए। ये बहुत अच्छा, आपका बल्ला नहीं घुमा था, आपके रन नहीं आए थे, ठीक ठाक था, 8 रन बने थे पहले ओवर में, लेकिन ये महत्वपूर्ण का विकेट है टाइगर का। तर पुढील नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांना मी विनंती करतो की नाणेफेकीसाठी आपण स्वराज 11 डोले विरुद्ध मितेश 11 कुरुन तिसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असेल, आणि या चालू सामन्यातील जो संघ जिंकेल तो तलवली स्पोर्ट तलवली संघाच्या विरोधात खेळणार आहेत। तर स्वराज 11 डोले आणि या मितेश 11 कुरुन संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये या। प्रतीक, मैंने तो सीरीज मिली है इनको जीपीएल की, अभी अभी तो मिली है। कितना कंधे ऊपर होंगे, कितने झुकेंगे और कितने उठाएंगे। प्रतीक नए बल्लेबाज, इसीलिए आए, टाइगर आउट होने के बाद आई है। ओ बहुत हाइट थी, रन बनेंगे 4 रन, ऐसे सोचा नहीं था कि चौका हो जाएगा। बारह बने, ध्यान में रखो, वहां से हम लोग को कमेंट पे आएगी कि 12 हो गए, आता है आवाज हमको भी, क्योंकि वहां पे भी हमने कैमरे लगाए। अच्छे बने अभी तक,
टाइगर का एक महत्वपूर्ण विकेट गए। ये सोचना पड़ता है बड़े टूर्नामेंट के कि सिंगल के लिए बड़े खिलाड़ियों को बकरा मत बनाओ। 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 12, एक विकेट के नुकसान पे टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई कोशिम्बी टीम। जो अभी अभी दर्शक प्रेक्षक आए होंगे मैदान पे उनमें बताता चलूं, टॉस जीता है जय महाराष्ट्र ने। पहले गेंदबाज का फैसला किया है, पहला विकेट उनका गिरा चुका है टाइगर के रूप में। रन बने अब 12। आकाश उनके जगह पे आए आकाश। इस बार सिर्फ बैट को घुमाया है नीचे। खिलाड़ी आप ड्रॉप नहीं होना चाहिए, खुद कप्तान थे मेरे ख्याल से, और कप्तान से गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि 11 खिलाड़ी आपके अंडर रहते, 12वां हमारे पास बैठे हैं। दूसरा, ये दूसरा झटका टाइगर खुद से कोसते होंगे कि नहीं होना चाहिए था दूसरा रन के लिए। स्ट्राइक भी रहती अपने पास और मैं भी अभी तक मैदान पे रहता। तीसरी ओवर तो मिलती है हमको खेलने के लिए, दूसरी टाइट है क्योंकि ये सीरीज का बल्लेबाज है। जीपीएल हुआ था उसमें सीरीज मिली है तो उनके जो कंधे वो चौका आने से झुकेंगे नहीं। दूसरा झटका मिला है इस टीम को। रसबार थोड़े से बाहर फेंकी थी, पॉइंट के ऊपर से खेला है, बहुत दौड़े, पैरों पे बिल्कुल लगा था लेकिन चौका बचाए। यहाँ पे दूसरा के लिए भी गए, 2 रन बिल्कुल आसान मिले। दो रन से स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे। सूरज, प्रतीक, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में थी लेकिन खोद के भी निकाला उन्हें। सिंगल मिलेगा, एक ही से संतुलन करना पड़ेगा, 1 रन से बाकी कुछ भी नहीं हो जाएगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे 15 रन। पहले ओवर में 8 थे, 9वें के लिए दौड़े थे और टाइगर का महत्वपूर्ण विकेट, एक टिक पॉइंट रहेगा इनके लिए। एक खराबी आपके टीम को कहां से कहां लेके जाती है और कहां से कहां नीचे लेके आती है। फिर से गैप में खेला है, बहुत दौड़ का है, सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए जाएंगे। क्या थ्रो करते हैं मेरे ख्याल से कभी कभी समझ में नहीं आता कि थ्रो है ना बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तान में जाना चाहिए। अब इतने हट्टे कट्टे हो और थ्रो देखो तीसरा टप्पा गया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मैं कमेंट रहता हूँ तो हर किसी का निकालता हूँ, ये ध्यान में रखो, सीधा हाथ में जाना चाहिए। कहां दम रहता है आपका? जब कोच रहेंगे ना तो ये सिखाना पड़ता है कभी कभी कि जो थ्रो है ना वहां पे फेंको। लूज गेंद पे आप छक्का लगा देते हैं लेकिन यावकर में लगाने की क्षमता रखो ना, खोद के निकालो। फिर से प्रतीक, पहले ही घूमे थे, ध्यान में रखना पड़ता है और ये बड़ा शॉट खेले, निश्चित रूप से रन बनेंगे। पहले ही घूमे थे और जो उपयोग किया था ना बिल्कुल सही उपयोग किया था। 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। थोड़े से महंगी नहीं, बहुत महंगी हो रही है। 8 बने थे, पहली ओवर में एक झटका मिला था टाइगर के रूप में लेकिन इस ओवर में रन बने 31, 21, 21, 2 विकेट की नुकसान पे। चला आपण फिल्डिंग लावून घ्या जय महाराष्ट्र बोरगाव, आपण एकत्र येऊ नका कारण यानंतर अजूनही आम्हाला 3 सामने कव्हर करायचे, प्लीज जास्त आपण एकत्र टीम मीटिंग करू नका। इनके पास बहुत बॉलर है, रोहन है, अक्षय है, मनीष है, बहुत गेंदबाज है इनके पास। लेकिन आप 3 में से केतन, केतन भी है, ये भी एक नजर है। किसको देंगे? लेफ्ट हैंडर को लाया है, आकाश माघे को लाया है, अक्षय वाघे को लाया है। अक्षय वाघे एक उभारता सितारा है, योगेश है, लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर से बल्लेबाजी करता है और एक खिलाड़ी बहुत देर के बाद लेफ्ट हैंडर मिला है जय महाराष्ट्र को। एक खासियत है जय महाराष्ट्र की, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं है। जीपीएल में उन्होंने 1 विकेट के लिए 7,000 की कमाई की थी पिछले 23 में।
अब 24 चालू है और 24 खत्म होने को बस कुछ दिन बाकी है। कुछ जाते जाते इस खिलाड़ी को थोड़े से पैसे लगाए तो अच्छा रहेगा। अक्षय, बेसबॉल बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा या नहीं? अपील तो बहुत जोर से किया है। ये हो जाता है कभी कभी, ये हो जाता है कि सबको आवाज आती है कभी कभी, लेकिन अंपायर के ध्यान में नहीं आए तो फिर नॉट आउट है, क्योंकि उनका निर्णय थर्ड अंपायर रहेगा, उनका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। हम यहाँ से कितना भी करें कि आउट है आउट है नहीं, लेकिन अंपायर वहां पे खड़े हैं, बहुत तुष्म नजर है और बहुत बढ़िया उनके आवाज है, नॉट आउट है, बिल्कुल सही फैसला। अब अपील कहां से भी करे, पैट से या बैट से? उनको लगा पैट से लगा, तो पैट से ही सीधा। अक्षय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, डॉट बॉल। शॉट किया है, नतीजा सामने है, नीचे कप्तान है और ड्रॉप नहीं किया। थोड़ी सी छूटी थी, ऐसा लग रहा था कैच, लेकिन आखिरी वक्त नजर उस पर हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं, और दुर्घटना नहीं घटना चाहिए। डीजे अपना बंद हुआ है क्या? बजा नहीं रही है। अच्छी गेंदबाजी, शॉट किया था, उसका फायदा नहीं लिया बल्लेबाज ने। लंबा शॉट जाना चाहिए था, ये बड़ा बड़ा गेंद नहीं था, लेकिन बड़ा आपने बना दिया इसको विकेट के रूप में। झटका कोशिम्बी टीम को, विकेट, एक और विकेट जाती हुई। उनकी जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज, लंबे कट के ये ओम। कितने शांत रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब शांत रहने का मौसम नहीं है, रन चाहिए। अब अपने टीम के लिए रन चाहिए, अपने नहीं, अपने टीम के लिए रन बनाओ। अक्षय मागे को पीछा किया था गेंद का, पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बाहर थी गेंद, आपका यहाँ पे अंदरूनी हिस्सा लगता था, बहुत पीछा किया था गेंद का, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तान में। आप मत बोलो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे दो बहुत बढ़िया अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अंपायर वहां पे तैनात किया, आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दंड आपको देना पड़ेगा, ध्यान में रखो। अब बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे। फिर एक बार अक्षय, फिर से अच्छी गेंद, जाने दिया। ओहो हो, क्या किया, बहुत अपने आप से नाखुश रहेंगे और ना भी होना भी चाहिए कि एक रन लेना, सिंगल लेना था, स्ट्राइक देना था आपको, वो नहीं कर पाए, जिसे उन्होंने किया था कि स्ट्राइक सिंगल को दिया था और 2 छक्के लगाए थे, लेकिन उपयोग नहीं किया। गीजर ने अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी की, जाने पड़ा रन आउट के रूप में। एक और झटका कोसिम्बी टीम को, टाइगर अपने आप से आप नाखुश रहेंगे कि क्या मैंने कर दिया। एक रन के लिए एक बड़ा विकेट अपने खोआ है, क्योंकि 5वें छक्के में बल्लेबाजी। तीसरे स्थान पे आए थे ऋतिक, लेकिन ठीक ठाक खेल भी रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि सिंगल के लिए मैं भी अपना 22 4 विकेट की नुकसान पे। अब दोनों ऐसे खिलाड़ी है ना, बहुत ऊंचे के, हाइट बहुत अच्छी है इनकी, गेंदबाजी उनको आना चाहिए क्योंकि गेंद करेंगे तो बहुत अच्छी। हर्षल पॉइंट पे, ओ हो, ये खोद के निकालना, मैं पहले भी क्योंकि लूज गेंद पे कोई भी छक्का लगाता है, इस खोद गेंदबाज को छक्का लगा के दिखाओ। ऐसे मैं करता हूँ कि आप ऐसी गेंद करेंगे ना, उसे धोनी की तो टाइप में छक्का लगाओ, तभी आप बल्लेबाज के रूप में जाएंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत पैसे इनके पास। 22 4 विकेट के नुकसान पे, शॉर्ट बॉल घूमे थे लेकिन सिंगल ही मिलेगा, एक से ही संतुलन करना पड़ेगा, एक से स्कोर बढ़ेगा। 23 लगा हो तो पानी लेके जाने का है, ध्यान में रखो, किसी भी बल्लेबाज को लगा तो तुरंत 11 या 12वां खिलाड़ी जाने का है अंदर। 12 13 पाठवा रे, एकच बॉल आहे ना, त्याला रन पाठवा ना, अरे एकच बॉल आहे ना, तो या साईडला आहे ना, मग त्याला पाठवा ना तिकडे पवेलियनला, त्याला रनरला दे मग। तू मला हसतो रे, कुठला आहे रे तू, कुठला आहे?
लास्ट गेंद, फिर बार उठाए, पहला रन तेज लिया है, दूसरे के लिए दो ही से संतुलन करना पड़ेगा, तीसरे के लिए 25। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी की थी, 25 बने, 26 बनाना है 18 गेंद में। सन्माननीय महेंद्रजी शेलार यांच्या शुभ हस्ते आपण नवीन सामन्याचा टॉस करतोय. स्वराज 11 ढोले विरुद्ध मितेश 11 कुरुंद. दोन्ही संघांचे कॅप्टन या लगेचच या फास्ट. ढोले विरुद्ध कुरुंद आणि आपले पाहुणे महेंद्रजी शेलार यांच्या शुभ हस्ते करूया आपण टॉस, ज्यांचं नुकतंच आगमन झालंय. चांगलं व्यक्तिमत्व या चांगल्या सामन्यासाठी फक्त आपण टॉस घेणार आहोत, कारण सामना अगदी सुंदर सुरू आहे मैदानामध्ये. आपण पाहू शकता माही टॉस बॉक्स आणि त्यामध्ये पाहुणे आपले महेंद्रजी शेलार. काटा कॉल कुरुंचा, परंतु छापा आलाय, म्हणजे टॉस जिंकलाय फक्त ढोलेने. निर्णय सांगायचा बॅट फर्स्ट. थँक्यू सो मच. थम्सअप द्या महेंद्रजी टॉस विनिंग कॅप्टनला. ढोले संघाने टॉस जिंकलाय आणि बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय पुढच्या सामन्यासाठी. स्वराज ढोले संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकून प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय आणि फिल्डिंगसाठी निमंत्रित केलंय मितेश 11 कुरुंद संघाला. जाऊया आपण त्रिशांत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये योगेश पाटील यांच्या सोबत. धन्यवाद मंगेश भोईर, अतिशय सुंदर समोरचून तुम्ही या ठिकाणी क्रीडा रसिकांपर्यंत पोहोचवलं. लक्ष असेल आपण या ठिकाणी दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण जात आहोत. 26 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघाला मात्र या ठिकाणी करायचा आहे. 25 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये आपण पाहिल्या. शिवशक्ती कोशिंबीर संघाने प्रथम तर बॅटिंग केली होती नाणेफेक गमावल्यानंतर, आणि आपण तर खेळ पाहिला तर ऋतुकच्या बॅटमधून आपण एक चौकार पाहिला आणि तदनंतर फलंदाज आकाशच्या बॅटमधून एक चौकार पाहिला. तदनंतर कुठल्याही फलंदाजाला मात्र त्या ठिकाणी मोठा फटका मात्र खेळता आला नाहीये. चला लगेच फिल्डिंग सजवायची आहे प्लीज, जास्त वेळ आपण घेऊ नका, कारण यानंतर अजून 3 सामने कव्हर करायचे आहेत. तुम्ही पाहता जय महाराष्ट्र मित्रमंडळ भोईरगाव, जे भोईरगाव चषक 2024 स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील आपण पाहतो या ठिकाणी ही मोठी लढत. आयोजक संघ सध्या इन ऍक्शन मध्ये आहे आणि 18 चेंडूमध्ये इथून 26 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. सलामीची जोडी दुर्गेश भोईर आणि त्याच्या सोबतीला पाहू शकाल आकाश अक्षय वाघे, आणि षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज त्रिशूल ठाकरे. पूर्णपणे फिल्डिंग डिपार्टमेंट मात्र या ठिकाणी सजवला जातोय. पहिला षटक पॉवर प्लेचा सुरू आहे आणि पहिला चेंडू पाहू शकला अगदी बॅटची आतली कडा पाहायला मिळाली. जोपर्यंत यष्टिरक्षक ऋतिक चेंडूवरती पोहोचतोय तोपर्यंत एक धाव त्या ठिकाणी दुर्गेश भोईरच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतो. या पहिल्या चेंडूवरती श्रीगणेशा जय महाराष्ट्र भोईरगाव संघाची आपण पाहतोय. प्रत्येक चेंडू फार महत्वाचा असेल, प्रत्येक धाव फार महत्वाची असेल आणि त्या अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी हा महासंग्राम सध्या आपण पाहतो. या ठिकाणी 2 बलाढ्या टीम मध्ये या शिवशक्ती कोशिंबीर संघाचा आपण विचार केला तर जयदुर्गा चषक आतकुलीच्या स्पर्धेमध्ये जबरदस्त या संघाचा परफॉर्मन्स आपण पाहिलं आणि अखेर हा संघ क्वार्टर फायनल मध्ये मात्र पराभूत झाला आणि त्याच उद्दिष्टाने मात्र हा संघ या स्पर्धेमध्ये सुद्धा दाखल झाला. त्या स्पर्धेमध्ये राम ठाकरेने जबरदस्त धावांचा धोधो पाऊस पडला, परंतु काय करतो राम ठाकरे आज या स्पर्धेमध्ये प्लेइंग 11 मध्ये नाही, परंतु अक्षय वाघे का बॅटिंग करतोय. मिनी हेलिकॉप्टरचा थोडासा अंदाज पाहिला आणि चेंडू सरळ वाईड स्लॉंग ऑफ, आय थिंक एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र सीमारेषा ओलांडतोय. 4 धावांसाठी चौकार.
फक्त या ठिकाणी कॅमेऱ्याचा लेन्स मध्ये टिपला गेला आणि पहिल्याच चेंडूवरती या ठिकाणी चौकार वसूल केला अक्षय वाघेनं. आता मात्र अगदी ब्लॉक खोलमध्ये चेंडूची हाताळणी पंचांकडे लावून अपील, परंतु बॅटची कडा होती आणि त्या दृश्याकडे पंचांनी सांगितलं त्या ठिकाणी चेंडू फाईन निघून चालला होता. आणि अक्षय वाघेची जर आपण जर बॅकलिप जर पाहिली तर उलट्या हाताने तो मात्र बॅट पकडतोय. आणि तर तुला तर माहिती असेल की पडगाव विभागामध्ये पहिला फलंदाज अशा प्रकारची बॅट पकडायचा तो म्हणजे MIT पडगे संघाचा महेंद्र. अशाच प्रमाणे तो बॅट पकडायचा उलट्या हातानं आणि ती शैली आपल्याला या ठिकाणी अक्षय वाघेची पाहायला मिळाली. अशा प्रकारचा खेळाडू तुम्हाला भावाल गावामध्ये सुद्धा पाहायला मिळायचा सोपान गुलवी म्हणून. हो पंच करण्यापर्यंत बॅटची कडा शॉट तडमेला शत्रक्षक होते त्यांना मात्र चेंडूने हुलकावून दिली आणि चेंडू सरळ वेगाने चाललाय. प्रतीक्षा एंटरप्राइज स्टँडच्या समोर जाऊन धडकतो 4 धावांसाठी चौकार. तसे या मैदानाचं वैशिष्ट्य आहे आउटफील्ड खूपच फास्ट असते, या टणक आहे आणि जर चेंडू जर एखाद्या वेळी गॅप मधून जर निघाला तर चेंडू थांबवणं पूर्णपणे अशक्य आहे आणि तेच दृश्य आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. हो आता मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावर फटका जबरदस्त आहे. पुन्हा मात्र चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकामध्ये रेस पाहायला मिळाली. आता मात्र अगदी सीमेरेषे लगत चेंडूला मात्र फेल केला जातोय आणि तोपर्यंत या ठिकाणी फलंदाजाने एकूण 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या. दुर्गेश या महत्वाच्या सामन्यामध्ये चांगल्या लई मध्ये आहे, कारण आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर दुर्गेशच्या बॅटमधून आपण एक चौकार पाहिला 7 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि दुसरीकडे पाहिलं तर अक्षय वाघे ज्याच्या बॅटमधून आपल्याला 2 चौकार पाहायला मिळाले. पॉवर प्लेच्या खेळाचा मात्र या ठिकाणी चांगला लाभ उचलत आहे. दोन्ही फलंदाजांनी मात्र प्रयत्न केला आणि अखेर शेवटचा चेंडू मात्र या ठिकाणी गोलंदाज त्रिशूलनं निर्धाव वाटला आणि अशा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अथर्व आम्हाला सांगतात की एक्झॅक्टली 26 धावाचा पाठलाग करत असताना 3 गडी बाद 12 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे येणारे 12 चेंडू शिल्लक आणि आता मात्र विजयासाठी 14 धावींची आवश्यकता आहे. सामन्यावरती पूर्णपणे पकड निर्माण केलेली आहे ते म्हणजे जय महाराष्ट्र भुईरगाव संघानं, कारण प्रत्येक चेंडूमध्ये जर तुम्ही सिंगल डबल जरी धाबा जर इथून जर जोडल्या तरी सुद्धा मात्र धाबांचा पाठलाग तुम्ही करू शकता. परंतु अक्षय वाघेचा एक रूप आपल्याला वेगळा पाहायला मिळतोय. प्रत्येक चेंडूवरती तो मात्र मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या अनुषंगाने आतापर्यंत चांगला टोटल आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. 6 चेंडूमध्ये एकूण 12 धाबा जोडल्या, एकही विकेट्स मात्र या ठिकाणी गमावला नाही. ही एक जमेची बाजू राहिली ती म्हणजे जय महाराष्ट्र भुईरगाव संघाची. वेळ थोडासा कमी खर्च करा, शिवशक्ती कोशी मी चांगला विनंती करतो आणि तेच आम्हाला मात्र पंच सांगताय की एक्झॅक्टली फर्स्ट वॉर्निंग फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला इथून दिली जात आहे. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज ऋतिक ठाकरे. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र लॉंग ऑन कडे ट्रॅव्हल झाला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, एक धाव तिथे कम्प्लीट झाली गेली. जबरदस्त इथे मात्र फलंदाज अक्षयच कॉन्फिडन्स वाढवणारा फटका मात्र इथे पाहायला मिळाला. यानंतर अजून एक तुझ्या भेटीस येणारा मितेश 11 कुरून विरुद्ध स्वराज 11 डोले. वारंवार फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतोय. याचं कारण लेफ्ट हँड राईट कॉम्बिनेशन आपल्याला खेळपट्टीवरती पाहायला मिळतोय. आणि त्याच वेळी आता मात्र बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू होता, ओर पिच चेंडू स्लॉट मध्ये आणि त्याला पाठवलाय प्लॉट मध्ये. दुर्गेश हा बॅट मधून येतोय, हा दर्जेदार षटकार. खराब चेंडूची फेकी आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. ऋतिक लेफ्ट आर्म ओव्हर द आय थिंक राऊंड द विकेट ने आले आणि पहा अगदी बॅटच्या स्लॉट मध्ये आणि ज्या दिशेने दुर्गेशला फटका एक्झिक्यूट करायचा होता त्या दिशेने त्याची बॉडी लँग्वेज पाहायला मिळाली आणि चेंडू सरळ वाईडिश लॉंग ऑनच्या बाहेर निघून जातोय. 6 धाबांसाठी 10 चेंडू शिल्लक आणि आता विजयासाठी फक्त आणि फक्त 7 धाबींची आवश्यकता. जणू काय याच ओव्हरमध्ये ही मॅच फिनिश होते की काय, 26चा लक्ष आहे. आणि आतापर्यंत या ठिकाणी पाहू शकाल धाव फलकावरती धावा लागल्या गेल्या 19. बॅकपुला गेले समोरच्या दिशेने मात्र अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. शॉट पॉइंटला मात्र फिल्डर तिथे सज्ज आहेत. सिंगल धाव तिथे मात्र कंप्लीट केली गेली आणि आता मात्र धाव फलकावरती 20 धावा पाहायला मिळत आहेत. फक्त 6 धावांची आवश्यकता, 9 चेंडू शिल्लक आहेत. जबरदस्त खेळ आज जय महाराष्ट्र भुईरगाव संघानेच मात्र ही स्पर्धा आयोजित केली भुईरगाव चषक या नावानं आणि सध्या आयोजक संघ चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. ऑन साइडला पिकअप शॉट, बिडविकेटला फिल्डर आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. दुहेरीचा प्रयत्न
होणार नाहीये, कारण दुर्गेशला माहिती आहे की आपला संघ चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. इथून आपण चूक केली तर मात्र कदाचित शिवशक्ती कोशिंबीर संघ सुद्धा मात्र या सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतोय. आणि त्या अनुषंगाने मात्र एकाच धाब्यावरती त्यांनी समाधानी मात्र त्या ठिकाणी राहणं पसंत केलं. आणि एका धावानं आता धावफलकावरती 21 धावा पाहायला मिळत आहेत. 5 धावांची आवश्यकता इथून विजयासाठी. चेंडू शिल्लक आहेत 8. पहिल्या दिवसाचा खेळ सध्या या ठिकाणी आपण एन्जॉय करतोय. पहिला दिवस या स्पर्धेतील, उद्या स्पर्धेतील दुसरा दिवस असेल. कुठेपर्यंत चेंडू होता, परंतु जबरदस्त फटका अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट, अगदी पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडू वेगाने मात्र या ठिकाणी ट्रॅव्हल झाला. शत्रक्षक पाठलाग करतायत, परंतु अखेर चेंडूने मात्र या ठिकाणी भेट घेतली सीमेरेषेची. स्कोर आर लेवल आणि विजयासाठी आता मात्र फक्त एका धावेची गरज. आता चेंडू आणि एका धावेची गरज. आणि ती विजयी धाव दुर्गेश भोईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. षटकरांना सामना त्यांनी फिनिश केलाय. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. जय महाराष्ट्र भोईरगाव अँड हार्ड लक शिवशक्ती कोशिंबी. तुम्हाला पुढील स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि देऊया आपण लगेच या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. आणि लगेचच तो पुढील सामना आहे मितेश 11 कुरुन विरुद्ध स्वराज 11 डोले. दोन्ही संघांना विनंती करतो की कुठला